कुछ ऐसे दिन हैं जिस दिन बिल्वपत्र तोड़ना निषेध बताया गया है। जैसे सोमवार को कभी भी भूल करके बिल्वपत्र का चयन नहीं करना चाहिए। कितने लोग सोमवार को बिल्वपत्र नहीं तोड़ते? हाथ उठाओ। वाह, बड़े जानकार हैं आप लोग। सोमवार को भूल कर भी बिल्वपत्र मत तोड़िए। और अभी सुनिए, अभी केवल सोमवार नहीं, शास्त्र का कहना है पूर्णिमा और अमावस्या को भी बिल्वपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, ऐसे समय पर बिल्वपत्र तोड़ने से बचिए आप। संक्रांति पर भी बिल्वपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। जिस समय ग्रहण लग रहा हो, ग्रहण के पहले सुतक काल और ग्रहण काल में भी बिल्वपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, ऐसे समय निषेध बताया गया है। सूर्यास्त हो जाए ना, उसके बाद भी बिल्वपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। बिल्वपत्र ही नहीं, तुलसी पत्र भी नहीं तोड़ना चाहिए, कोई पुष्प भी नहीं तोड़ना चाहिए। सूर्यास्त के बाद भूल करके भी बिल्वपत्र मत तोड़िएगा। जूता चप्पल पहनकर कभी भी बिल्वपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। सुन लीजिए ध्यान से, ये बातें हो सकता है आपको न पता हो या पता भी हो, तो फिर से सुन लीजिए और इन बातों को बिल्कुल अपने जीवन में नोट कर लीजिए। कभी भी जूता चप्पल पहनकर बिल्वपत्र मत तोड़िए। कभी भी रात के समय में बिल्वपत्र मत तोड़िए। सोमवार को, अमावस्या को, पूर्णिमा को, मकर संक्रांति में, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण में, उसके सुतक काल में कभी भी बिल्वपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। अब आप कहेंगे गुरुजी अगर हमने तोड़ लिया तो? क्योंकि पहले तो बहुतों ने तोड़ा होगा, अब पाप तो हो ही गया, अब क्या करें? कोई बात नहीं। इसीलिए तो भोले बाबा ने शशिकांत महाराज को भेज दिया है कि आपको सही मार्गदर्शन कर देंगे। भोले बाबा को क्षमा मांग लेना और कान पकड़ के कह देना कि आज के बाद कभी भी ऐसे विपरीत समय में बिल्वपत्र नहीं तोड़ेंगे। मेरे भोले बाबा आपको क्षमा कर देंगे। सोमवार को, अमावस्या, पूर्णिमा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, रात के समय में बिना स्नान किए जूता चप्पल पहन करके इन समय पर बिल्वपत्र भूल करके भी मत उतारिएगा। कभी भी शरीर अशुद्ध हो, जैसे मान लीजिए आप शौच आदि गए और आकर तुरंत आपने बिल्वपत्र तोड़ा कि चलो पूजन में चढ़ा देंगे नहाने के बाद, अपराध है ये। जब शरीर शुद्ध हो स्नान करके फिर ही आप बिल्वपत्र का चयन करिए सज्जनों। अब आप कहेंगे कि गुरुजी अगर सोमवार है और बिल्वपत्र चढ़ाने की इच्छा हो रही हो और बिल्वपत्र हो नहीं पास में, तो क्या करें? कई बार माताएं क्या करती हैं, कल सोमवार है और रविवार को रात में पता लगा कि अरे कल तो सोमवार है, बिल्वपत्र तो रही गया, बस भागी भागी जाती हैं और आधी रात को ही बिल्वपत्र तोड़ लेती हैं। 8 बजे, 7 बजे, 9 बजे रात में ही गई और बिल्वपत्र तोड़ लिया कि कल तो सोमवार हो जाएगा। नहीं, ये अपराध है। और अगर आप नहीं तोड़ पाए बिल्वपत्र और सोमवार का दिन है और इच्छा हो रही कि बिल्वपत्र चढ़ाना है, कहीं मिल भी नहीं रहा है, तो क्या करें? एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूं, सुन करके आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। बिल्वपत्र आपको चढ़ाना है और विषम परिस्थिति में बिल्वपत्र नहीं मिल रहा है, तो मेरे भाई बहन शास्त्र ये कहते हैं कि बिल्वपत्र महीनों तक अशुद्ध नहीं होता, वो शुद्ध ही रहता है। पुराने जो बिल्वपत्र चढ़े हुए हैं, पुराने जो बिल्वपत्र भगवान पर अर्पित हैं, वो बिल्वपत्र लेकर आप धुल करके फिर से चढ़ा दीजिए। मेरे महादेव आपको उतना ही पुण्य फल प्रदान करेंगे। इसमें कोई दुराय नहीं है। बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें सज्जनों इस चीज से। कई कई दिनों तक बिल्वपत्र अशुद्ध नहीं होता, अपवित्र नहीं होता। किसी और ने भी अगर चढ़ाया है और आपको बिल्वपत्र नहीं मिल रहा है,
तो धुल करके फिर से भाव से वही बिल्वपत्र चढ़ा दीजिए, मेरे महादेव आपके ऊपर कृपा जरूर करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग खुश हो जाओ कि चलो अब बिल्वपत्र तोड़ने का झंझट खत्म। केवल एक लोटा जल लेके मंदिर में जाएंगे और जो चढ़ाए उसी को उठा के धुलेंगे और हर हर महादेव लो। शंकर जी कहेंगे भाग जा, आलसी कहीं का। कभी विपरीत परिस्थिति में आप ऐसा कर सकते हैं, कंजूसी करने के लिए नहीं कि चलो हमारा श्रम बच जाए इसलिए हम ऐसा करें, नहीं। शिव जी पर बिल्वपत्र चढ़ाने की बड़ी महिमा है सज्जनों, ध्यान दीजिए। अगर आप महादेव के ऊपर बिल्वपत्र चढ़ाते हैं ना, तो विश्वास रखिएगा जीवन के आखिरी क्षण में यमराज के दूत आपको छू नहीं सकते, महादेव के दूत आएंगे और आपको लेकर शिवलोक जाएंगे सज्जनों। जीते जी शिव जी पर बिल्वपत्र चढ़ाने वाला सुख पाता है और मृत्यु पर्यंत वो शिवलोक जाता है और उसकी अगली पीढ़ी भी सुख पाती है। इसलिए बिल्वपत्र बाबा पर जरूर अर्पित करिए। कैसे चढ़ाएं बिल्वपत्र? शिव महापुराण का कहना है कि कभी भी सीधे बिल्वपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। सीधे मतलब जो खुरदरा भाग है ना उसको ऊपर रखना चाहिए और जो समतल भाग है उसको नीचे रखना चाहिए। कभी भी डंडी से लगा हुआ बिल्वपत्र शिव जी पर नहीं अर्पित करना चाहिए। डंडी मतलब समझ रहे हैं ना, जो उसके पीछे डंडी लगी होती पत्र में, उसको तोड़कर फिर आप केवल 3 पत्तों का शिवलिंग शिव जी पर अर्पित करिए। कितना अर्पित करें? 1 मिल जाए तो 1 बिल्वपत्र अर्पित करिए, 3 मिल जाए तो 3 अर्पित करिए, 5 भी अर्पित कर सकते हैं, 7 अर्पित कर सकते, 11, 21, 51, 108, 1008, 1,08, जितना आपका सामर्थ्य हो बस भाव से अर्पित करिए, मेरे बाबा आपका स्वीकार जरूर करेंगे। और बहुत जल्दी शिव जी की प्रसन्नता चाहते हैं ना, तो एक बिल्वपत्र पर लाल चंदन से राम लिखिए और राम लिख करके बाबा पर अर्पित करिए। हरि हर का मिलन हो जाएगा और आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। बिल्वपत्र पर राम लिखिए लाल चंदन से। लाल चंदन इस महिमा है, आप शिव जी पर अर्पित करिए। बिल्व के वृक्ष के नीचे दीप जलाने की भी बड़ी विशेष महिमा है। बिल्व वृक्ष हो, तुलसी का पौधा हो, पीपल का पौधा हो, बट वृक्ष हो, इन वृक्षों के नीचे सज्जनों दीप जलाने की बड़ी विशेष महिमा है। अगर आपको शिव मंदिर नहीं मिल रहा, बहुत दूर है शिव मंदिर, आपके आसपास कोई बिल्व का पेड़ है, आप उसी के नीचे दीप जला दीजिए, महादेव तक आपका दीपदान पहुंच जाएगा। जो बिल्व वृक्ष के नीचे दीप जलाते हैं ना, शिव महापुराण का कहना है कि उन्हें यम की यात्रा नहीं सहनी पड़ती। बच्चों का जन्मदिन हो, आप बच्चों से मंदिर में दीप जलवाइए, तुलसी के वृक्ष के नीचे दीप जलवाइए, बट वृक्ष के नीचे दीप जलवाइए, बिल्व वृक्ष के नीचे दीप जलवाइए, आपके बच्चों का जीवन सुखमय होगा सज्जनों। बिल्व साधारण वृक्ष नहीं है। बिल्व के 3 पत्तों में 3 देवताओं का निवास होता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये तीनों देवता ही बिल्वपत्र में निवास करते हैं सज्जनों। बिल्व वृक्ष के नीचे की मिट्टी शिवलिंग के समान पवित्र होती है, पावन होती है। शास्त्र का कहना है कि बिल्व वृक्ष के नीचे शिव जी की स्थापना की जरूरत नहीं है, स्वयं से शिव स्थापित है बिल्व वृक्ष के नीचे। इसलिए कभी भी बिल्व के वृक्ष के नीचे थूकना नहीं चाहिए। बिल्व वृक्ष के नीचे का स्थान जो है वो परम पवित्र है। बिल्व वृक्ष के नीचे के मट्टी के हर एक कण में मेरे महादेव साक्षात रूप में विराजते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है सज्जनों। स्वयं शिव विराजते हैं वहां पर। जो लोग बिल्व वृक्ष लगाते हैं, बिल्व वृक्ष की सेवा करते हैं,
उनके परिवार में कभी संतति वृद्धि रुकती नहीं है, पुत्र पौत्र आगे बढ़ते ही चले जाते हैं, संतति वृद्धि होती ही रहती है। कई बार लोग पूछते हैं कि गुरुजी, क्या हम घर में बिल्व वृक्ष लगा सकते हैं? अच्छा, आप लोग बताइए, क्या घर के भीतर या घर के बाउंड्री के भीतर बिल्व वृक्ष लगाना चाहिए? कहिए, नहीं पता। कोई भी कांटेदार वृक्ष कभी भी घर के परिसर के भीतर नहीं लगाना चाहिए, कोई भी कांटेदार वृक्ष। परंतु शिव महापुराण का कहना है कि बिल्व वृक्ष ऐसा वृक्ष है जिसे आप अपने घर में भी लगा सकते हैं, कोई दोष नहीं है। जो बिल्व वृक्ष है ना, ये परम पवित्र होता है, तुलसी के समान होता है। इसलिए तुलसी और बिल्व वृक्ष आप अपने घर में लगा सकते हैं। बिल्व वृक्ष के लिए कोई निषेध नहीं है। अगर ज्यादा ही लाभ चाहते हैं तो घर में पूरब और उत्तर या उत्तर और पश्चिम के कोने पर आप लगा दीजिए, या उत्तरी छोर पर लगा दीजिए बिल्व का वृक्ष। ये बड़ा शुभ होगा सज्जनों, इससे परिवार में प्रेम बढ़ेगा, माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। क्योंकि जो बिल्व का वृक्ष है ना, आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये शिव जी को प्रिय है, परंतु बिल्व के वृक्ष का प्रागट्य लक्ष्मी जी के द्वारा हुआ था। शास्त्र के अनुसार बिल्व वृक्ष का प्रागट्य लक्ष्मी जी ने तप करके किया था, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। इसलिए बिल्व के फल को श्रीफल कहा जाता है। बिल्व का जो फल होता है उसे श्रीफल कहा जाता है। श्री यानी लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी ने तप करके बिल्व वृक्ष को प्रकट किया था सज्जनों। और एक बड़ी प्यारी बात मैं आपको बता दूं, ये बात सुनकर आपको प्रसन्नता होगी। कितना पापी से पापी व्यक्ति क्यों न हो, वो मरे और उसकी अंतिम यात्रा निकले, जानबूझकर या अनजाने में, यदि उसकी अंतिम यात्रा बिल्व वृक्ष के नीचे से होकर गुजर जाए तो शास्त्र ऐसा कहते हैं कि कितना भी पापी क्यों न हो वो मुक्त हो जाता है। मात्र उसकी अंतिम यात्रा बिल्व वृक्ष के नीचे से निकल जाए। और ये बातें मैं आपको केवल सुनी सुनाई नहीं बता रहा हूँ, ये बातें मैं ग्रंथ में पढ़ के बता रहा हूँ। और मैं प्रयास ये करता हूँ कि आपको वही बताऊं जो केवल कपोल कल्पना न हो, जो शास्त्रीय प्रमाण हो, जिस बात की हम 101% गारंटी ले सके, वो बात हम आपको बताएं। शास्त्र का कहना है, अगर किसी की अंतिम यात्रा बिल्व वृक्ष के नीचे से होकर गुजर जाए तो निश्चित ही वो मुक्त हो जाता है। तो बिल्व वृक्ष की सेवा करिए। एक तो भोले बाबा को अर्पित करने के लिए पत्र मिल जाएगा, दूसरे खाने के लिए श्रीफल मिल जाएगा।